गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्र 2023-24 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाएं निरंतर जारी है। आधे पेपर लगभग हो चुके हैं। नेक्स्ट जो पेपर है वो साइंस विषय का है, आपको भी पता है। और साइंस आपने बहुत अच्छी पढ़ ली है, बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और हेल्प करना चाह रहा था कि कम समय में जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या मेरिट से ऊपर करना चाहते हैं कि 90 प्लस अच्छे नंबर कैसे बदले जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो प्रत्येक पार्ट के लिए है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या करना है कि आपको जो डेस्क वर्क का पैटर्न दे रखा है अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करनी है। समझ में आ रहा है? वैसे आप कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करें, फिर भी ये जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आपका कहीं न कहीं एक अच्छा मार्गदर्शन करेगा कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो अध्याय नंबर 1 है, अध्याय नंबर 1, इसके अंदर से कौन कौन से प्रश्न किस तरह से मोस्ट होने वाले हैं समझ में आ रहा है मेरी दृष्टि से, और अकॉर्डिंग टू पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें जो पैटर्न दिया है उसमें एक प्रश्न वो वस्तुनिष्ठ पूछ रहा है, जिसे आप अपनी भाषा में एबेसिड कहते हैं। एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, एक लघुत्रात्मक है और एक दीर्घ उत्तर। बड़ा उत्तर वाला है जो 3 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का। ऐसे में आपको 3 प्रश्नों की कुल 5 नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब आपको कैसे तैयार करना है वो आप थोड़ी सी देर के लिए सुन लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने के लिए क्या करेंगे आप, जितने भी बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं ए ब से द वाले, उन्हें कंप्लीट याद करेंगे। समझ में आ गया? दूसरा, अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो संजीव पासबुक के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप ए ब से द के तौर पे हल कर सकते हैं। तीसरे, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो बुक से रिलेटेड है, तो उनमें देखिए प्रश्न नंबर 1 कौन सा होगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि का नाम, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि, कोई और विधियों के नाम लिख के एबेसेड में दिया जा सकता है। दूसरा जो मोस्ट क्वेश्चन होगा वो होगा संसारण के दौरान, संसारण के दौरान लोहे पर, तांबे पर और चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है। तो सुन लीजिए आंसर भी, चांदी पर काली, तांबे पर हरी और लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ती है। ये सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए एक और मोस्ट क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो आंसर क्या आएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। इसके बाद दूसरा है विकल्प दंडिता में भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑक्सीकृत होने से पदार्थों को, तेल वसायुक्त पदार्थों को बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस समझ में आ गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जल विद्युत अपघटन में कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है, समझ गए होंगे, हाइड्रोजन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक है अवक्षेपण अभिक्रिया, समझ गए होंगे, उसको भी कहीं न कहीं निम्न में से अवक्षेप है, आपको प्रश्न पूछेगा निम्न में से अवक्षेप है, फिर वो 2-3 ऑप्शन में लिख देगा, जैसे बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, और 2 ऑप्शन और होंगे जो अवक्षेप है, आपको वो क्लिक करना है, तो उसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो छोटे मोस्ट क्वेश्चन है जो मेरिट से बाहर के हो सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन, उनमें देखिए सबसे पहले होगा उपचयन और अपचयन पूछेगा। जैसे बुक का पहले एबेसिड वाला प्रश्न ही आप ले लो, PbO + C = Pb + CO। इसके अंदर वो आपसे 2-3 क्वेश्चन उठा सकता है कि इसमें किस पदार्थ का उपचयन अपचयन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको उपचयन और अपचयन दोनों अच्छे से पहचानना आना चाहिए, ये आप तैयारी करके जाएंगे। जैसे इसमें वो पूछ लेगा कि किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो आप लिखेंगे PbO लेड ऑक्साइड, इसका पूरे का अपचयन हो रहा है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से तैयार करना है। अब की बार बोर्ड अगर इजी पैटर्न बनाता है तो वो आपसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी पूछ सकता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन।
अब भौतिक परिवर्तन आप 9th में पढ़ के आए थे। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ में केवल अवस्था बदलती है, यानी बर्फ पिघलती है, पानी बन गया, पानी बर्फ बन जाएगा, यानी आप समझ गए होंगे केवल अवस्था बदलती है। और रासायनिक परिवर्तन में सभी गुण बदल जाते हैं। जैसे कोयले का जल गया, कोयला जलने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता, तो आपको वहां ऑप्शन में ये चीजें देखनी है कि पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। अगर प्राप्त कर सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन होगा, और नहीं कर सकते तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ये मेरिट से बाहर के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये तो हो गए आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। जितने भी ऑप्शन बताए आप उन्हें पूरी तरह से हल करेंगे। किताब के एबेसिड संजीव के अन्य महत्वपूर्ण एबेसिड हल करेंगे। इसके अलावा मैंने कुछ मोस्ट एबेसिड आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको 3 नंबर वाले जो बड़े प्रश्न है वो हल करने हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। जैसे देखिए ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी, ये दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों की परिभाषा प्लस उदाहरण पूछेगा और एक ही क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। तीसरा पॉइंट और तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा आपका विस्थापन और द्विविस्थापन। इन 3 नंबर का अगर यहां से कोई प्रश्न पुटअप होता है तो ये 3 प्रश्न है। इनको आप अच्छे से तैयारी कैसे करेंगे कि जैसे इसको बीच में से भी घुमा के पूछ सकता है। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों पदों की परिभाषाएं उदाहरण दीजिए, तो आपको रेडॉक्स में लिखनी है, उपचयन में लिखनी है और अपचयन में लिखनी है, और एक एक उदाहरण देने। तो आपने उदाहरण प्लस परिभाषाएं याद कर रखी है, मुझे जहां तक भरोसा है यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये 3 नंबर के यही प्रश्न होंगे। अब आपके पास बचता है एक लघुत्तरात्मक 2 नंबर का प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ छोटे हो गए, 3 का ये बड़ा हो गया, पाठ बिल्कुल छोटा है। अब आप सोच रहे हैं कि 2 नंबर में इसमें से क्या पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से देख लो। 2 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उनमें हिंदी में समीकरण देगा आपको। हिंदी में क्या देगा? समीकरण। वो लिख देगा कार्बन, समझ रहे हो, प्लस ऑक्सीजन, और आगे लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ऐसे हिंदी में जो समीकरण पहली बार जो बुक में दे रखे हैं वही तैयार करके जाने हैं। समझ में आ गए? डेफिनेट 2 नंबर में वो 2 ऐसे समीकरण आपसे संतुलित बनवाएगा। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से टैग लगाकर याद करके जाएंगे। समझ में आ गया? इसके बाद दूसरे नंबर का जो अच्छा क्वेश्चन है वो है जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें वो आपसे चित्र भी बना सकता है। अपघटन में कौन सी गैस किससे सर्वाधिक निकलती है उसका कारण भी पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक निकलती है, समझ गए होंगे। और क्यों निकलती है? क्योंकि ऑक्सीजन के 1 परमाणु की अपेक्षा हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। तो 2 प्रश्न ये हो गए। इसके अलावा अवक्षेपण अभिक्रिया है, वो द्विविस्थापन भी है और अवक्षेपण भी है। आप दोनों को अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर सिंगल में 2 नंबर में पूछता है तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया पूछेगा। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा और उसका समीकरण अच्छे से याद करके आपको जाना है। तो आप समझ गए होंगे कि पाठ नंबर 1 में इतना सा ही करके जाना है, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मेन पॉइंट्स मैंने दिए हैं मेरी तरफ से, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मैंने हिंट भी दे दिए कहां से क्या पढ़ना है। समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो बाकी सभी पाठों का पैटर्न इसी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। आप अपने इसी माध्यम से, जो सोशल मीडिया माध्यम है, इसी से आप घर बैठे एक बार 2-5 मिनट निकाल के देख लीजिएगा कि कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है। परीक्षा के बाद हम आपसे मिल लेंगे और बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके लिए आ गए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए।